इस जमाने में इस बूढ़े मल्लाह को किसी तूफान से वास्ता न पड़ा, लेकिन दरिया के पार सोने वाले तूफान 12 बरस बाद फिर एक बार एक नौजवान राजा और एक बूढ़े पुरोहित की शख्सियत में जाग उठे। नौजवान राजा को तख्त नशीन हुए 2 साल और पुरोहित को अपने मनसब पर फाइज हुए 6 महीने न होने पाए थे कि दरिया के पार बसने वाले आज़ाद कबाइल के खिलाफ समाज के देवताओं की दबी हुई आवाज़ फिर बुलंद हुई। 12 बरस के बाद सुखदेव ऊंची जात वालों में से पहला शख्स था जिसने समाज की ताकत का मुजाहिरा करने के लिए शूद्रों की जमीन को अपने पवित्र चरणों से सरफराज किया था। सरदार बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब गरीब ख्यालात में अपने मेहमान की आमद के मुतालिक सोच रहा था। कमल इसकी इकलौती बेटी कुछ देर चारपाई पर बैठी इसकी तरफ देखती रही। बहरहाल फिर वह उठी और सावन के करीब आकर बोली, बापू आज आप बहुत परेशान है, खाना लाऊं? सावन ने कमाल की तरफ देखकर बगैर जवाब दिया, नहीं मुझे भूख नहीं। कमल फिर बोली, आपने इसको कुछ खाने के लिए नहीं कहा? सरदार ने उठकर बैठते हुए जवाब दिया, मुझे ख्याल तो आया था, लेकिन मुश्किल यह है कि ऊंची जात के लोग हमारे हाथ की कोई चीज़ नहीं खाते। क्यों बापू? कमल तू नहीं जानती, इनका धर्म इन्हें ऐसा करने से मन करता है। अगर वह मजबूर ना होता तो हमारी चारपाई पर ना लेटता। कमल ने कहा, बापू अगर मजबूरी इसे हमारे बिस्तर पर सुला सकती है तो मजबूरी की हालत में हमारे हाथ का खा लेने में क्या बुराई है? आप पूछ तो लेते। सरदार ने जवाब दिया, मुझे डर था कि वो नाराज हो जाएगा इसलिए मैंने पूछने की जुर्रत ना की। कमल ने कहा, शायद वह बहुत भूख हो, नाराज ना हो। कमल, हमारे घर का खाना खा लेने में इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेहमान का धर्म खराब करना मैं पाप समझता हूँ। अगर वह भूखा भी हो तो भी मैं अपनी तरफ से इसे खाने की दावत नहीं दे सकता।